देखिए ये जो धारणा थी कि हम नोटबंदी करके काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर डाल देंगे, ये गलत अवधारणा पे आधारित है। ये आधारित है कि ब्लैक का मतलब कैश होता है, यानी कि सारी काले धन की अर्थव्यवस्था वो कैश में चलती है। तो कैश जो बड़े नोटों में होगा तो आसानी से वो घूम जाएगा, तो इसलिए बड़े नोटों को हटा दें तो जो है ब्लैक इकॉनमी खत्म हो जाएगी। ये गलत धारणा है, क्योंकि ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता है ना? कैश का मतलब है कि आपकी जो बचत है कैश के फॉर्म में वो। हुँ? तो पहले आप काम करते हैं, काम से आप कमाई करते हैं, कमाई से आप अपना जो है खपत करते हैं, खपत करने के बाद जो बचता है वो सेविंग आपकी होती है, उसको आप इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ बन जाती है। तो जो वेल्थ होती है, जो संपत्ति होती है, वो आप कई तरह से जो है रखते हैं। कहीं आप बैंक में रखते हैं, कहीं आप कैश की होल्डिंग करते हैं, कहीं आप जो है रियल एस्टेट में डालते हैं, कहीं आप सोने में डालते हैं। तो इसको पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स बोलते हैं। तो जो पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स होता है वेल्थ का, उसमें कैश 1% से भी कम होता है। तो यानी व्हाइट इकोनॉमी में भी वही हाल है और ब्लैक इकोनॉमी में भी वही हाल है। तो अगर ब्लैक इकोनॉमी में देखें तो जो कैश था, जो मतलब आपने जो कमाई की है, उससे जो आपने बचत करके कैश में रखा है, वो 1% से कम था वेल्थ का। तो अगर आप सारा का सारा जब ब्लैक कैश निकाल भी देते, जो लोग कहते थे कि 3-4 लाख करोड़ हो सकता है ब्लैक कैश, तो वो आपके ब्लैक वेल्थ का 1% महज होता। तो अगर आप सक्सेसफुल होते भी कि 3-4 लाख करोड़ रुपए निकाल देते, तो आप ब्लैक वेल्थ का 1% पे असर डालते। दूसरी तरफ जो कमाई है, आप कमाई कैसे करते हैं? काली कमाई, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, तो आप 50 मरीज देखते हैं, तो 30 की आमदनी दिखा देते हैं, 20 की नहीं दिखाते। तो इसको अंडर इनवॉइसिंग बोलते हैं। तो ये अंडर इनवॉइसिंग पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो यानी कि जो ये डिमोनेटाइजेशन है, इसका ब्लैक वेल्थ पे कोई असर नहीं हुआ। और जो 1% ये सोच रहे थे कि निकल भी आएगा 3-4 लाख करोड़ रुपया, वो भी नहीं निकला, क्योंकि 99.3% तो कैश वापस आ गया आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार। और मैंने जून में ही जो प्रिडिक्ट कर दिया था कि जनवरी 10 तक जो है 99% वापस आ गया था कैश। तो कैश तो पूरा का पूरा वापस ही आ गया था, तो उसमें कोई जो 1% भी आपने जो असर नहीं डाला। तो ब्लैक वेल्थ पे असर नहीं पड़ा, ब्लैक इनकम जनरेशन पे असर नहीं पड़ा। तो ब्लैक इनकम जनरेशन जो प्रोसेस है, उस पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी बात यह कि जो अगर आपका जो काली कमाई बाहर आपने रखी होती, तो उसके लिए रुपए का जो डिमोनेटाइजेशन से क्या फर्क पड़ता? तब तो आपको डॉलर को डिमोनेटाइज करना पड़ता, स्विस फ्रैंक को डिमोनेटाइज करना पड़ता। उसका रुपए के डिमोनेटाइजेशन से कोई असर नहीं है। तो ये भी ये बात सही नहीं कि बाहर से वो सडनली आ जाएगा। पहली बात तो ये सरकार को ये पता नहीं कि कितना बाहर है और किस फॉर्म में बाहर है और उसको किस फॉर्म में लाया जा सकता है। तो इसके बारे में जो डिमोनेटाइजेशन कैसे असर कर देता। दूसरी बात जो आपने कही कि जो ये फर्जी नोटों पे असर डालेगा, तो फर्जी नोट कितने थे? सरकार के मुताबिक 400 करोड़ थे। 15.44 लाख करोड़ में तो 400 करोड़, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। हाँ, तो उसके लिए तो आपने जो ये करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे जो फर्जी नोट है वो तो एक हफ्ते के अंदर 2,000 रुपए के नए फर्जी नोट आने शुरू हो गए थे। क्योंकि वो तो एक विदेशी जो ताकत है, वो फर्जी नोट जो छाप लेती है, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। तीसरी बात रही कि जो टेररिज्म पे असर, जो कह रहे थे कि जो फर्जी नोटों से टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है। तो टेररिज्म की फाइनेंसिंग तो डॉलर जी। पे भी होती है, हवाला पे भी होती है, और जो तरह तरह से होती है, वो सिर्फ जो फर्जी नोट पे नहीं आधारित होती। इसलिए ना तो जो टेररिज्म पे जी। असर पड़ा, ना नकली नोटों पे असर पड़ा, ना ब्लैक इकोनॉमी के जो वेल्थ पे असर पड़ा, ना ब्लैक इनकम जनरेशन पे असर पड़ा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।